आज का पंचांग 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन बेहद खास है। यह पवित्र श्रावण मास सावन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सावन का पावन महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, इसलिए आज सावन मास ही चल रहा है। इस विशेष दिन पर कर्क संक्रांति भी पड़ रही है, जो सूर्य के राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ आज के दिन का विस्तृत पंचांग प्रस्तुत है, जिसमें आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पंचांग के प्रमुख घटक: विक्रम संवत 2082, शक संवत 1946, संवत्सर कालयुक्त, अयन दक्षिणायन। आज से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गतिमान होंगे। ऋतु ग्रीष्म। कर्क संक्रांति से वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। मास श्रावण सावन। मास पक्ष कृष्ण पक्ष। वार बुधवार। तिथि नक्षत्र योग और करण। तिथि आज की तिथि षष्ठी है, जो रात्रि 9:02 तक रहेगी। षष्ठी तिथि को नंदा तिथि भी कहते हैं, जो शुभ और आनंद प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह रचनात्मक और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रवेश होगा। नक्षत्र प्रातः 5:46 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र कुछ मामलों में धैर्य रखने का संकेत देता है। प्रातः 5:46 के बाद से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 4:50 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र स्थिरता, गंभीरता, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अति शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में नए घर में प्रवेश या नींव रखने जैसे कार्य भी शुभ माने जाते हैं। योग प्रातः 11:57 तक शोभन योग रहेगा। यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों, विशेषकर विवाह, प्रेम संबंधों और सुखद यात्राओं के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। उसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। यह योग कुछ कार्यों में रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। करण प्रातः 9:53 तक गर करण रहेगा। यह यात्रा, कृषि और स्थिर कार्यों के लिए शुभ है। प्रातः 9:53 से रात्रि 9:02 तक वणिजकरण रहेगा। यह व्यापार, वाणिज्य, खरीद फरोख्त और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा है। रात्रि 9:02 के बाद विष्टि भद्राकरण प्रारंभ होगा। भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, विशेष रूप से यात्रा या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति: सूर्योदय प्रातः 5:33 सूर्यास्त सायं 7:20 चंद्रोदय रात्रि 11:05 चंद्रास्त अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 11:50 सूर्य राशि परिवर्तन: आज का दिन एक बड़ी खगोलीय घटना के लिए भी महत्वपूर्ण है। सूर्य सायं 5:40 तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है। चंद्र राशि: चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करता है। आज के प्रमुख ग्रहों की स्थिति: सूर्य मिथुन राशि में सायं 5:40 के बाद कर्क में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति गुरु वृषभ राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि कुंभ राशि में, वक्री अवस्था में, राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में। आज के विशेष पर्व और महत्व: कर्क संक्रांति: आज का दिन सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण विशेष है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य, सूर्य को अर्घ्य देना और पितरों का तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और अनुष्ठानिक स्नानों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। शुभ एवं अशुभ समय मुहूर्त: शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होते हैं, जबकि अशुभ समय में कार्यों को टालना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से प्रातः 4:53 तक। यह समय ध्यान, पूजा पाठ और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। प्रातः संध्या प्रातः 4:32 से प्रातः 5:33 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 से दोपहर 12:54 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है, जिसमें लगभग सभी शुभ कार्य जैसे नए व्यवसाय की शुरुआत, महत्वपूर्ण मीटिंग्स आदि किए जा सकते हैं। अमृत काल दोपहर 2:17 से दोपहर 3:56 तक। यह भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक। कानूनी मामलों और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शुभ। गोधूली मुहूर्त सायं 7:19 से सायं 7:40 तक। शाम की पूजा और नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ। निशिता मुहूर्त मध्यरात्रि 12:07 17 जुलाई से मध्यरात्रि 12:48 17 जुलाई तक। विशेष तांत्रिक या आध्यात्मिक साधनाओं के लिए शुभ। अशुभ समय: इन समयों में शुभ कार्य वर्जित हैं।
राहु काल दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू न करें। गुलिक काल सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। इस समय भी यात्रा या शुभ कार्य टाले जाते हैं। यमगंड सुबह 7:17 बजे से सुबह 9 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक। यह अशुभ समय है। वर्ज्य दोपहर 2:59 बजे से सायं 4:31 बजे तक। इस समय भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। भद्रा रात्रि 9:02 बजे से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 5:34 बजे तक। भद्रा काल में यात्रा, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्य वर्जित हैं। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो यात्रा से पहले धनिया या तिल का सेवन करके निकलें। चौघड़िया दिनमान और रात्रिमान। चौघड़िया यात्रा या किसी छोटे कार्य के लिए शुभ अशुभ समय देखने का एक त्वरित तरीका है। दिनमान चौघड़िया लाभ शुभ प्रातः 5:33 बजे से प्रातः 7:17 बजे तक। अमृत अति शुभ प्रातः 7:17 बजे से प्रातः 9 बजे तक। काल अशुभ प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:44 बजे तक। शुभ शुभ प्रातः 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। रोग अशुभ दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। उद्वेग अशुभ दोपहर 2:10 बजे से दोपहर 3:54 बजे तक। चर सामान्य दोपहर 3:54 बजे से सायं 5:37 बजे तक। लाभ शुभ सायं 5:37 बजे से सायं 7:20 बजे तक। रात्रिमान चौघड़िया उद्वेग अशुभ सायं 7:20 बजे से रात्रि 8:37 बजे तक। शुभ शुभ रात्रि 8:37 बजे से रात्रि 9:54 बजे तक। अमृत अति शुभ रात्रि 9:54 बजे से रात्रि 11:11 बजे तक। चर सामान्य रात्रि 11:11 बजे से मध्य रात्रि 12:27 बजे 17 जुलाई तक। रोग अशुभ मध्य रात्रि 12:27 बजे से प्रातः 1:44 बजे 17 जुलाई तक। काल अशुभ प्रातः 1:44 बजे से प्रातः 3:01 बजे 17 जुलाई तक। लाभ शुभ प्रातः 3:01 बजे से प्रातः 4:18 बजे 17 जुलाई तक। उद्वेग अशुभ प्रातः 4:18 बजे से प्रातः 5:34 बजे 17 जुलाई तक। आज के दिन के सामान्य प्रभाव और सुझाव। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। चूंकि आज श्रावण मास का कृष्ण पक्ष भी है, भगवान शिव की आराधना भी विशेष फलदायी होगी। कर्क संक्रांति के कारण सूर्य देव की उपासना और उनसे संबंधित दान जैसे गेहूं, गुड़ करना भी लाभकारी रहेगा। ये 16 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग है। इसमें आपको ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर दिन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। कर्क राशि का दैनिक राशिफल 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। प्रिय कर्क राशि वालों, आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी साबित होने वाला है। आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों में आपको सहयोग देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ही सूर्य आपकी अपनी राशि कर्क में प्रवेश कर्क संक्रांति करेगा, जिससे आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी ग्रह स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगी। आज की सामान्य स्थिति। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा रहेगा। सूर्य के आपकी राशि में आने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने निर्णयों को लेकर अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, जिससे कई रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धर्म और आध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। आप स्वयं को अधिक प्रभावशाली और नेतृत्व क्षमता से भरपूर पाएंगे। हालांकि कुछ मामलों में अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। करियर और व्यवसाय। कार्य क्षेत्र में आज आपको नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत और लगन को पहचान मिलेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। व्यवसायियों के लिए यह समय अपने व्यापार को विस्तार देने या नई रणनीतियां बनाने के लिए उत्तम है। भाग्य का साथ मिलने से आपके निर्णय सफल होंगे। उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी शुभ है। आय के नए रास्ते खुलेंगे और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। धन संचय करने में आप सफल रहेंगे। कोई अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक प्रगति हो सकती है। हालांकि किसी भी बड़े खर्च या निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा।
कुल मिलाकर वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। रिश्ते और प्रेम प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा है। आप अपने साथी के साथ अधिक गहराई से जुड़ेंगे और संबंधों में मधुरता आएगी। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें कोई विशेष व्यक्ति मिल सकता है जिससे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे। एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का माहौल रहेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। सूर्य का आपकी राशि में प्रवेश आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बल देगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। हालांकि अत्यधिक काम करने से बचें और पर्याप्त आराम करें। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतें। अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और सौहार्द का माहौल रहेगा। सूर्य के आपकी राशि में आने से घर में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे और उनका सहयोग मिलेगा। घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को विशेष सफलता मिल सकती है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। अपनी मेहनत जारी रखें। यात्रा आज धार्मिक यात्राओं के लिए दिन बहुत शुभ है। किसी तीर्थ स्थल की यात्रा या किसी पवित्र स्थान पर जाना आपके लिए मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष लेकर आएगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी फलदायी हो सकती हैं। यात्रा के दौरान आपको नए अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग सफेद। यह रंग आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा से संबंधित है और आपको शांति, शीतलता व पवित्रता प्रदान करेगा। शुभ अंक 2। यह अंक आपकी संवेदनशीलता, रचनात्मकता और साझेदारी को दर्शाता है। आज के लिए विशेष सुझाव और उपाय। आज के दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। एक लोटे जल में थोड़ा गुड़ या लाल फूल डालकर सूर्य को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। यह आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को बढ़ाएगा। कर्क संक्रांति के अवसर पर किसी गरीब या ब्राह्मण को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र या तांबे के बर्तन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चूंकि सावन मास चल रहा है और आप कर्क राशि के जातक हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा और चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चांदी का दान करना भी आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रभावों पर आधारित एक विस्तृत अनुमान है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली और आपके कर्मों के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।